गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक जो चैप्टर 3 का एक टॉपिक है वो हम लोग कर रहे हैं, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब ग्राफिकल मेथड के अलावा और कौन से मेथड से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो अलजेब्रिक मेथड में जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे इसका कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअल में कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन है वो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो एक्सरसाइज 3.3 के किसी एक क्वेश्चन को लेके हम लोग क्या करते हैं, मेथड को समझते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, मैं एक सेकेंड क्वेश्चन से बता रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, s - t = 3। This is the first equation and the second equation is what, s/3 plus t/2 = 6। This is second equation हमको गिवन है। अब हम लोग को ये दोनों इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दोनों की गिवन है, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके s एंड t की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग किस तरीके से कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग को ये प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से, दोनों में से किसी एक इक्वेशन, पहले दोनों इक्वेशन तो नॉर्मल फॉर्म में होने चाहिए, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई दैट मींस 2s plus 3t, 2s plus 3t = 6। दैट मींस 2s plus 3t = 6 multiply 6 36। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो या तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से इसमें से s या t की वैल्यू फाइंड करके सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 का हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का यूज करके क्या कर रहे हैं, सॉल्व करना है। s - t = 3। देन s की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यहां से s की आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन s = 3 plus t, ये s की वैल्यू है। पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 × s की वैल्यू 3 plus t, 2 × 3 plus t plus 3t = 36। अब ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व करना है। हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। Then 2 3 is 6 plus 2 × t, 2t plus 3t = 36। Then 6 उस साइड ले जाता है, 3 plus 2 5t = 36 minus 6 5t = 30। Then t = 30/5। That means t = 5 6 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। t की वैल्यू अगर हम लोग को 6 मिल गई है, अब s की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग इक्वेशन 1 में 2 में किसी में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग जो यहाँ से सॉल्व करके मिला था इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, थर्ड। इस इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करके s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन
हम लोग इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करके फाइंड कर रहे हैं। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो था वो क्या था, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये इक्वेशन थर्ड था हमारा। देन s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, दैट मींस s इक्वल टू 9। s की वैल्यू क्या मिली हमको 9। इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसमें s की वैल्यू कितनी मिली 9 एंड t की वैल्यू कितनी आई 6। इस तरीके से हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 के, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगे। इसमें हम लोग को सेकंड क्वेश्चन कुछ गिवन है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हम लोग को यही देखना है कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करें या सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करें, और सेकंड वाले जो दूसरा इक्वेशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। हम लोग को इसमें क्या बोल रहा है सेकंड इक्वेशन में, सॉल्व दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। दीज आर बोथ इक्वेशन। देन इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। ये हम लोग नोट कर लेते हैं, ये भी एक इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है किसकी, m की। तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, x y एंड m। तो हमको अगर m की वैल्यू फाइंड करना है तो x एंड y की वैल्यू पता होना चाहिए। तो x एंड y की वैल्यू हम लोग कहां से पता करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से या 2 से, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट मींस 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y उस साइड ले गए, दैट मींस x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। ये हमको क्या मिला, x की वैल्यू मिला। अब x की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और पुट करके सॉल्व करना है। पुट करते हैं हम लोग वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देन सॉल्व करते हैं, 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देन माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल टू 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3 माइनस 35। दैट मीन्स y इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, माइनस 35 अपॉन माइनस 7 माइनस माइनस कैंसिल 7 5 जा, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी हुई, y इक्वल टू 5। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल चुकी है। ये हमने अभी क्या फाइंड किया, y की वैल्यू फाइंड किया है। अब x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या जो हम लोग ये वैल्यू फाइंड किए थे इसमें भी पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड इसका नाम दे देते हैं। इक्वेशन थर्ड में पुट करने से भी हम लोग को y की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करते हैं, पुट क्या वैल्यू आया है, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। थर्ड क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, दैट मीन्स 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 5 अपॉन 2, दैट मीन्स 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस 2। देन x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस 2। ये x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमको पता चल गया है, तो x एंड y की वैल्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करना है हमको। और m की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है इससे फाइंड करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस 3, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी है 5 एंड m इंटू x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3, -5 इक्वल टू -2m प्लस 3। -2m को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, दैट मीन्स m इक्वल टू -2 अपॉन 2 कैंसल, m इक्वल टू -1। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। ये क्या है, m की वैल्यू, ये m की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। इसी मेथड से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे प्रैक्टिस हो जाए। अब एक्सरसाइज 3.4 के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड मेथड है वो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग लगाएंगे। सेकेंड मेथड क्या है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 हम लोग किसी क्वेश्चन के थ्रू मेथड को समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग मेथड को समझ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आल्सो हम लोग को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को किससे सॉल्व कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन नोट करते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं, या हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप लेके सॉल्व करें। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू गिवन है। किस रूप में गिवन है, फ्रैक्शन के रूप में। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको क्या बनाएंगे, नॉर्मल जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है उस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 देन 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। ये हमने सॉल्व किया। इसको हम लोग क्या दे देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा 3, दैट मीन्स 3x माइनस y इक्वल टू 3, 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 9। ये हमारा क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमको दो इक्वेशन मिल गया है। अब इन्हीं दो इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करके हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं, अभी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग है कि इसमें से दोनों इक्वेशन से या तो x की वैल्यू रिमूव करना या तो y को रिमूव करना, एलिमिनेट करना। x को एलिमिनेट करना या तो y को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करके हम लोग दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है
कि या तो x की वैल्यू इक्वल हो, दैट मींस 3x, और यहाँ पे क्या है 3x, या तो y की वैल्यू इक्वल हो 4y एंड 4y होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू तो इक्वल है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस और प्लस कब करते हैं, जिस वैल्यू को हमको x को या तो y को जिसको रिमूव करना है उसका जो साइन है, अगर सेम साइन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, बट अगर उसका साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट रिमूव हो रही है अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, बट हम लोग y की वैल्यू रिमूव करके देखेंगे, इससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से वैल्यू को इक्वल करके रिमूव किया जाता है। अब इक्वल करने के लिए वैल्यू क्या करें, यहाँ 4y है तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी 4y हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मींस 4 3 जा 12x माइनस 4y इक्वल टू 36। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करने का मीनिंग ये होता है कि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, पूरे इक्वेशन। ये हम लोग इसको क्या देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में 4y आ चुका है और इक्वेशन फर्स्ट में भी 4y है, दैट मींस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट, दोनों में साइन क्या है डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन दैट मींस उसको क्या करना है ऐड करना है। अगर सेम साइन होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, दैट मींस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। थर्ड इक्वेशन क्या है 12x माइनस 4y इक्वल टू 36। इस तरीके से इक्वेशन इन दोनों को क्या करना ऐड करना है। ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में कुछ उनको ध्यान रखना है, वो देखते हैं क्या। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो तो दैट मींस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस कोई साइन में चेंजेस नहीं होगा, यहाँ प्लस का प्लस। तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और ये माइनस साइन रहता तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, और ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस साइन। दैट मींस सब्ट्रैक्ट करने में पूरे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 4y माइनस 4y कैंसल, ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यू कैंसल। 12 प्लस 3 15x, देन -6 प्लस 36, हम लोग को दोनों वैल्यू ऐड करना है। -6 प्लस 36 कितना आएगा 30, 36 माइनस 6 30, दैट मींस x इक्वल टू क्या होगा 30 अपॉन 15, 15 1 जा 15 2 जा, दैट मींस x इक्वल टू 2। x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिली 2 मिली, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट का या सेकंड का या थर्ड का किसी भी इक्वेशन का यूज करके उसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू -6, 6 प्लस 4y इक्वल टू -6, दैट मीन्स 4y इक्वल टू -6 माइनस 6 4y इक्वल टू -12, देन y इक्वल टू -12 अपॉन 4, दैट मीन्स 4 3 जा, दैट मीन्स y इक्वल टू -3। y की वैल्यू कितनी मिली हमको -3। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x एंड y की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 3.4 के पूरे क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर उसमें आपको कोई डाउट आता है तो आपको ये पता चलेगा कि एलिमिनेशन मेथड आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है
तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।